सूत जी महाराज कहते हैं इन सब का उत्तर है श्रीमद् भागवत में, इसलिए मैं तुमको भक्त के हृदय में भक्ति का जिससे प्रेम और बढ़ता है उस भागवत की कथा को श्रवण कराऊंगा। और तब सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जब भागवत की कथा मैंने कहाँ सुनी, सूत जी बता रहे हैं जब परीक्षित जी को शाप लगा 7 दिन में मृत्यु का, सब कुछ छोड़कर शुक्रताल में आए हुए हैं, तभी तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र, वहाँ पर भगवान की कृपा से व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज वहाँ पर प्रकट हुए हैं। और तभी एक घटना वहाँ पर घटी। स्वर्ग के देवताओं को जब पता चला कि बढ़िया शुक्रताल में कथा होने वाली है, शुभारंभ होने वाला है, तो एक स्वर्ण पात्र में, स्वर्ण कलश में अमृत लेकर आए। कहाँ? शुक्रताल। और शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः, सुखदेव जी को प्रणाम करके कहा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधाम इमाम सुधाम गृहीत्वा कथा सुधाम प्रयच्छस्व। हे सुखदेव जी महाराज, ये सुधा अमृत आप ले लीजिए और उसके बदले हमको कथामृत पान करा दीजिए। सुखदेव जी ने कहा इस अमृत के घड़े से मैं क्या करूँगा भाई। तब इंद्र कहने लगे आपको तो इससे कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन जो आपका चेला आगे बैठा है ना परीक्षित, इसका काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा? इसको 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा है, अमृत का घड़ा पी ले, मरेगा नहीं, इसलिए इसका काम बन जाएगा। और उसके बदले क्या चाहते हो तुम? तब देवताओं ने कहा उसके बदले ज़्यादा कुछ नहीं, आप बस हमको जो कथा आप परीक्षित को श्रवण कराने जा रहे थे, इस कथा को आप हम देवताओं को सुना दो, क्योंकि इंद्र हैं हम, देवताओं के क्या हैं? राजा हैं हम, तो इसलिए थोड़ा सा आराम से बैठेंगे, कथा सुनेंगे, ज़्यादा किसी का डिस्टर्ब ना हो, इसलिए परीक्षित जी को तो कर दीजिए विदा, कथा हमको सुना दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं क्यों, तुम अपने स्वर्ग में नहीं करा सकते कथा बढ़िया पांडाल लगा के? वहीं कथा कराओ, पैसे की तुम्हारे पास कमी नहीं है, बढ़िया महंगे वाला व्यास लेकर आओ। बोलो राधे राधे। तब इंद्र ने जानते हो क्या कहा कि सत्ते स्वर्गे च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। हे सुखदेव जी महाराज, यही तो रोना है कि सत्ते स्वर्गे च कैलासे, सत्य लोक अर्थात ब्रह्मा जी का सत्य लोक, स्वर्गे च कैलासे हमारा अपना स्वर्गलोक, और चाहे कैलासे चाहे कैलाश लोक हो, और वैकुंठे नास्त्यम रसः चाहे वैकुंठ लोक क्यों ना हो, इन समस्त लोकों में भागवत कथा कराने की परमिशन नहीं है। शंकर जी भी अगर चाहें कैलाश में मैं कुबेर को कहकर, क्योंकि कुबेर भगवान शंकर के मित्र हैं, इसलिए कुबेर को कहकर, शंकर जी के पास अपना तो कुछ है नहीं, पैसा वैसा फक्कड़ है बाबा, लेकिन अगर ये चाहें तो कुबेर को कहकर बढ़िया पांडाल लगा के बढ़िया कैलाश में कथा करवा सकते हैं। स्वयं महेशः स्वसुरो नगेशः सखा धनेशस्तनयो गणेशः। सखा धनेशः, धनेशः, धनेश नाम किसका है? कुबेर का। ये कौन है? भगवान शंकर के धन, सखा धनेशः, सखा हैं। तो बोले भगवान शंकर कराना चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन नहीं करा सकते, क्योंकि वहाँ का ऐसा संविधान नहीं है कि वहाँ कथा कराओ। जैसे आप यहाँ पर तो आराम से कथा करा सकते हो, लेकिन अगर आपको परेड ग्राउंड में कथा करानी हो तो आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं मिली तो आप नहीं करा सकते। तो वैसे ही सत्ते स्वर्गे च कैलासे, इन समस्त लोकों में कथा का ये सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए इंद्र कहते हैं अपने पुण्यों का उपभोग करके हमारे पुण्य खर्च होते जा रहे हैं, लेकिन उसमें और प्लस हो नहीं रहा है, माइनस में जा रहे हैं, सत्ता हाथ से जाने वाली है, पुनः किसी माँ के गर्भ में पटक दिए जाएंगे। इसलिए पुण्यों को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ये काम तो सिर्फ धरती लोक में ही होता है, इसलिए हम स्वर्ग के देवता धरती पर उतर के आए। कितनी बड़ी बात है, मतलब इस धरती के अलावा आप अन्य लोकों में अपने पुण्यों में वर्धन नहीं कर सकते। यहाँ चाहे आप अपने पाप बढ़ा लो, चाहे आप पुण्य बढ़ा लो। तो इसलिए ये कथा हमको सुना दीजिए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा कि परीक्षित अब तुम ही बताओ तुम्हें क्या पीना है, कथा पीनी है या अमृत पीना है?
परीक्षित जी ने कहा ये बता दो कि दोनों में क्या इक्वालिटी है, दोनों की क्वालिटी तो बता दो। सुखदेव जी ने कहा ये जो अमृत है ये अमृत तुमको दीर्घजीवी बना देगा। और बोले गुरुदेव ये भागवत की कथा क्या बनाएगी, ये भी क्या दीर्घजीवी बना देगी। सुखदेव जी कहते हैं ये भागवत की कथा दीर्घजीवी तो नहीं बनाएगी लेकिन दिव्य जीवी जरूर बना देगी। क्या चयन करना चाहते हो? धन्य है परीक्षित जैसे श्रोता, कह दिया कि हे प्रभु बिना दिव्यता के दीर्घ जीवन एक अभिशाप है। जीवन जीना ना आता हो, जीवन दिव्य ना हो, जीवन प्रबंधन अच्छा ना हो, लाइफ मैनेजमेंट अच्छा ना हो, पशु की तरह बिखरा बिखरा सा जीवन हो, तो अगर ऐसा जीवन लंबा भी हो तो क्या वो शाप नहीं है? और जीवन अगर थोड़ा हो, अच्छा हो, तो फिर वही वरदान है। इसलिए परीक्षित जी ने कह दिया गुरुदेव मुझे दीर्घ जीवी नहीं बनना है, मुझे तो भागवत कथा सुनाइए, मुझे तो दिव्य जीवी बनना है। देवताओं को भगा दिया सुखदेव जी ने। और यहाँ तक कह दिया क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर महान। कल्पना करो जो बड़े गर्व से अमृत का कलश लेके आया हो, उस इंद्र आदि देवता को सुखदेव जैसे फक्कड़ बाबा ने ऐसे भगा दिया, चलो, तो कैसे जा रहे होंगे इंद्र, कैसा उनका लटका हुआ चेहरा होगा। और ऊपर से जले में मिर्च और छिड़क दिया सुखदेव जी ने। जब थोड़ा सा दूर निकले ना, सुखदेव जी ने सोचा, कहा कि अरे इंद्र सुनो सुनो सुनो। इंद्र ने सोचा लगता है बुला रहे हैं, सौदा तय हो जाएगा। इंद्र दौड़ते हुए आए, लेकिन माजरा कुछ और था। सुखदेव जी कहते हैं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर महान। अरे इंद्र कभी कांच के टुकड़े में और मणि में तुलना नहीं हो सकती। क्व कांचः तुम्हारा यह अमृत कांच के टुकड़े के जैसा है, और क्व मणिर महान भगवान की कथा मणि की भांति है। इन दोनों में आपस में क्या विनिमय हो सकता है, क्या अदला बदली हो सकती है। इसलिए रखो अपना अमृत, जाओ। अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। इंद्र आदि को भेज दिया है। अब आप कल्पना कीजिए श्यामपुर वासियों, कल्पना कीजिए ठाकुरपुर वासियों, जो कथा इंद्र को नहीं मिली, इतना दिव्य इतना दुर्लभ अमृत देने के बाद भी, अमृत मतलब इतनी बड़ी मोटी दक्षिणा देने के बाद भी, क्योंकि अमृत कोई साधारण चीज तो नहीं है। कितनी मेहनत लगी, समुद्र मंथन हुआ, राक्षसों को बड़ी मुश्किल से उनसे मित्रता करी, फिर विष निकला, जैसे तैसे उस विष से बचे, फिर अमृत निकला, राक्षस कलश लेके भाग गए। वो तो भगवान नारायण ने मोहिनी बनकर जैसे तैसे उस अमृत को देवताओं के हाथ लगा दिया। इतनी दुर्लभता से, इतनी कठिनता से प्राप्त अमृत देने के लिए तैयार हैं कथा के बदले। इसी से आप कथा की महिमा समझ सकते हो, हा? कि जिसके लिए स्वर्ग का अमृत दांव पर लगा रहे हैं इंद्र, वो कथा आपको मिली है। इसलिए मामा मुंचत कर ही चित, इस कथा का कभी त्याग मत करना यदि भगवत कृपा से प्राप्त हुई है।